और इस बीच एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। नगरीय विकास विभाग की आज पहली समीक्षा बैठक है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आज शाम 4 बजे बैठक होने जा रही है और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत होंगे, एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा होंगे, प्रमुख सचिव यूडीएच टी रविकांत, जेडीसी मंजू राजपाल, आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक पी रमेश, मुख्य नगर नियोजक संदीप दंडवते, नगरीय विकास विभाग की उप सचिव सीमा शर्मा भी भाग लेंगी। तो बेहद खास ये बैठक है और ये पहली समीक्षा बैठक है। अब पहली समीक्षा बैठक में किस तरीके का फीडबैक मिलता है, कैसी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना, उसका लेखा जोखा लिया जाएगा और अभी तक काम कहां पहुंचा है वो भी देखा जाएगा। कौन से काम ऐसे पेंडिंग पड़े हैं पिछले कार्यकाल के भी, उसको भी देखा जाएगा। तो तमाम तरीके की समीक्षा होगी। अभिषेक श्रीवास्तव सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, देखा जाए तो वाकई में बेहद महत्वपूर्ण बैठक, समीक्षा बैठक, इसे लेकर पूरी जानकारी जरा दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, आपने दुरुस्त फरमाया कि आज की जो बैठक है ये पहली बैठक है, पहली समीक्षा बैठक जो इस डिपार्टमेंट की मुख्यमंत्री ले रहे हैं और जो है जो लंबित परियोजनाएं हैं उनको लेकर भी बातचीत होगी। और जो नगरीय विकास विभाग है इसने बाकायदा पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इस प्रेजेंटेशन में जो विभाग है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें कौन कौन सी यूआईटी सेंटर में आते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी आती है, रेरा आता है, मेट्रो आता है, जो चीफ टाउन प्लानर का ऑफिस आता है। तो ये तमाम जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नगरीय विकास विभाग के क्या काम है वो बताए जाएंगे, जेडी के क्या काम है, हाउसिंग बोर्ड किस तरह से काम करता है, जयपुर मेट्रो की कौन से प्रोजेक्ट है। हालांकि जयपुर मेट्रो की सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों ही बैठक ली थी, लेकिन आज भी जो है मेट्रो पर भी बात होगी। तो तमाम जो पूरा विभाग है और उससे जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं उनके कामकाज की बात होगी, साथ ही जो लंबित प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर बात होगी और क्या समस्याएं हैं उस पर भी जो है सीएम भजनलाल शर्मा का फोकस रहेगा और समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है। और क्योंकि ये जो विभाग है पूनम, ये आम जनता से जुड़े विभाग है, चाहे जेडीए हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, ये आम जनता से सीधे जुड़े विभाग है। तो अभिषेक, ऐसे में समझना चाहेंगे कुछ काम ऐसे जो कि पेंडिंग पड़े हैं, चाहे पिछले बीजेपी के कार्यकाल की हम बात कर ले या फिर पिछली सरकार कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर ले, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और जिसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी काम पेंडिंग है। कुछ इस तरीके के भी प्रोजेक्ट्स होंगे क्या, उस पर भी चर्चा हो सकती है, उन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल पूनम, मैं यही आपको बता रहा था कि पहली जो फोकस है ये भजनलाल शर्मा का और सरकार का कि किस तरह से आम जन को राहत दी जाए। तो ये जो डिपार्टमेंट है और उससे जुड़ी जो एजेंसी है इनका सीधे आम जन से सरोकार है। तो किस तरह से आम जन से जुड़े काम किस तरह से किए जा सकते हैं, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहले ही आदेश दे चुके हैं कि सब चीजें ऑनलाइन की जाए जो जनता से जुड़े काम है। तो उन ऑनलाइन में भी किस तरह की दिक्कत है, आम जनता को किस तरह से इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको किस तरह से और सरल किया जा सकता है और समय पर तरीके। बिल्कुल, आप विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अभिषेक जी, इसलिए क्योंकि आप इसको बहुत सही मॉनिटर भी कर रहे हैं और लंबे टाइम से इसे देख भी रहे हैं, इसलिए आपसे वो उंगलियों में मैं गिनना चाह रही थी वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो कि बेहद जरूरी भी हैं लेकिन अभी तक पेंडिंग है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर जयपुर को हम देखें तो जयपुर में जो है एसएमएस का जो आईपीजी टावर प्रोजेक्ट है वो अभी है, क्योंकि उसमें सरकार का ये कहना है कि जो पिछली सरकार में जो राशि स्वीकृत हुई थी 456 करोड़ रुपए पहले स्वीकृत हुए थे, इसके बाद 60 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, तो इसी में ही इसको किया जाए। तो उसके लिए जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स है उनसे भी राय ली जा रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज का भी ये कहना है कि हम भी कुछ फंड इसमें उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि ये बात सामने आई है कि डॉक्टर्स की ये इच्छा है कि जो एसएमएस आईपीजी टावर का जो सोचा गया था उतनी मंजिलें बनाया जाए। तो ये भी एक बात है। दूसरी अगर हम बात करें जो B2 बाईपास चौराया है उस पर जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है वो लेट लतीफी का शिकार है। लेट लतीफी का शिकार होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो सर्विस रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होना है, तो उस पर भी बात होगी। ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अलावा जो ढोटवाड़ा एलिवेटेड रोड है ये पूरा हो चुका है, इसका सीएम जल्दी करेंगे। इस तरह से अन्य जो विभागों की भी जो योजना है, जो अन्य शहरों की भी योजनाएं, जो लंबित योजनाएं चल रही है उन पर भी बात होगी। जो और भी जो है केंद्र सरकार की जो योजना है, जो हाउसिंग फॉर ऑल है, हालांकि ये स्वायत्त शासन विभाग के अंडर में आता है, लेकिन जिम्मेदारी जेडीए और जो यूआईटी उन पर भी है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना है उसको लेकर बात होगी। इसके अलावा
सीएम को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से जो कानून है, क्योंकि जो राजस्थान है पूरे देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास खुद का कोई स्टेट लेवल का रीजनल प्लानिंग बिल नहीं है। तो सीएम को बताया जाएगा कि जल्द ही रीजनल प्लानिंग बिल लाया जा रहा है। उस रीजनल प्लानिंग बिल के तहत जो है पूरे इलाके की, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, उसकी पूरी प्लानिंग की जा सकेगी। और अभी जो विभिन्न अभी कैसे काम होता है, अभी कैसे प्लानिंग होती है? अभी जो प्लानिंग होती है, मैं यही बता रहा था आपको, जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के लिए जो अलग अलग जो एक्ट है, यूआईडी एक्ट है या अलग अलग अथॉरिटी के एक्ट है, उसके तहत प्लानिंग की जाती है। लेकिन ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसमें अगर ग्रामीण इलाका भी शामिल हो या एक या एक से अधिक जिलों के इलाके शामिल हो, तो वो किस तरह से प्लान किया जाए, जिस तरह से एनसीआर के तहत सब रीजन एरिया की प्लानिंग की जाती है, वैसा कोई एक्ट राजस्थान में नहीं है। तो उसी के लिए कवायद चल रही है। कल जो प्रमुख सचिव टी रविकांत है, उन्होंने उसको लेकर बैठक भी ली थी और उन्होंने इस एक्ट को लागू करने के पूरा टाइम फ्रेम भी तय कर दिया है। उनका ये मानना है कि जो अगले जून में जो विधानसभा का बजट सत्र होगा उसमें इस बिल को रख दिया जाए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है उसको भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, उन बिल्डिंग बायलॉज में भी जो है बदलाव करने की कवायद है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है उस पर भी बात हो रही है। टाउनशिप पॉलिसी जो है 2010 में बनी थी, उसके बाद जो है उसमें उसको समय के साथ अपडेट करना जरूरी है। तो तमाम जो कानून नियम है उसमें भी बदलाव की कवायद चल रही है। तो सीएम भजनलाल ठीक है, बिल्कुल नजर बनी रहेगी और जब ये 4 बजे बैठक शुरू होगी उसके बाद क्या कुछ ही रहा ये भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए अभिषेक।